हेलो एवरीवन, आप सभी का एमकेवी वैद्युत पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल का एक बहुत छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक का नाम है कि अगर दो बल्ब जिनकी रेटिंग अलग अलग है उनको अगर हम सीरीज कनेक्शन करें और उसको सप्लाई से कनेक्ट करें तो कौन सा बल्ब तेज जलेगा, कौन सा बल्ब धीमा जलेगा। यहाँ पे मैंने आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दो बल्ब अलग अलग रेटिंग के लिए हैं। एक बल्ब हमारे पास 100 वाट 230 वोल्ट का है और जो दूसरा बल्ब है 200 वाट 230 वोल्ट का है। इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और इसकी थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगा। ये आप एक सीरीज टेस्टिंग लैम्प देख रहे हैं। यहाँ पे दो बल्ब हैं, अलग अलग रेटिंग के हैं। एक 200 वाट का है और ये बल्ब 100 वाट का है। दोनों का कनेक्शन मैंने सीरीज में कर रखा है। अब सबसे पहले हम लोग सप्लाई ऑन करके देख लेते हैं कि इनमें कौन सा बल्ब तेज जलेगा, कौन सा बल्ब धीमा जलेगा। तो यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा 100 वाट वाला बल्ब है वो काफी तेज जल रहा है और ये जो हमारा 200 वाट वाला बल्ब है वो बहुत धीमा जल रहा है। तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अगर दो अलग अलग रेटिंग के बल्ब सीरीज में जोड़े जाएं और उनको एक सप्लाई से कनेक्ट किया जाए तो जिस बल्ब का वाटेज रेटिंग ज्यादा है वो धीमा जलेगा और जिस बल्ब का वाटेज रेटिंग कम है वो तेज जलेगा। अब इस चीज को हम लोग थ्योरी के फॉर्म में भी समझेंगे। अब मैं आपको इस चीज को थ्योरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। थ्योरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे सीरीज टेस्टिंग लैम्प का सर्किट बना रखा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बल्ब B1 ये 100 वाट 230 वोल्ट का है और बल्ब B2 ये 200 वाट और 230 वोल्ट का है। इन दोनों कनेक्शन सीरीज में है और जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था वहां पे सप्लाई कितनी जोड़ी थी 220 वोल्ट। तो सेम ये जो हमने बना रखा था उसी चीज का सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे पेपर पे बना रखा है। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकल में देखा था कि जो बल्ब जिसका वाटेज ज्यादा था 200 वाट वाला ये बहुत धीमे जल रहा था और जिसका वाटेज कम था ये तेज जल रहा था। अब कौन कितना जलेगा इसके लिए आप बेसिक सा एक रूल याद रखें। रूल क्या है कि जो ब्राइटनेस होती है किसी भी बल्ब की वो डिपेंड करती है उसमें होने वाले एनर्जी लॉस पे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही क्या है हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो हम यहाँ से एक सिंपल सा फंडा निकाल सकते हैं कि जो ब्राइटनेस होगी वो उसमें होने वाली लॉस पे डिपेंड करेगा। और अब अगर फार्मूले की बात करें जो एनर्जी लॉस का फार्मूला होता है ये बेसिक फार्मूला सबने पढ़ रखा होगा। I² होता है या फिर V²/R होता है या फिर V/I होता है। ये बेसिक्स ओम के नियम से निकलता है, इतना आपको पता होगा। तो सिंपल सा ये दो पॉइंट हमको याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीरीज सर्किट। तो सीरीज में आपने पढ़ा होगा करंट क्या होती है, सेम होती है। अब यहाँ पे जो दो बल्ब हैं एक बल्ब B1 है और एक बल्ब B2 है। तो B1 की जो रेटिंग है वो 100 वाट 230 वोल्ट है। अब यहां से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए P = V²/R। तो यहां से जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा R = V²/P। सिंपल मैथ लगाना है। तो यहां से जब वैल्यू रखेंगे V वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट जो इसका रेटेड वोल्टेज है और इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो 100 वाट है। तो यहां से आप जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 529 ओम। ऐसे हम 200 वाट और 230 वोल्ट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए भी यही सेम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से R = हो जाएगा V²/R। तो यहाँ से 230 × 230 क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग सेम है और अब पावर कितनी है, पावर 200 वाट। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आ जाएगा 264.5, इसका आधा। मतलब जो 100 वाट वाला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और जो 200 वाट वाला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्राइटनेस होती है वो लॉस के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो यहाँ पे आपके पास तीन फार्मूले हैं, एक I² है, एक V²/R है, एक V/I है। ठीक, तो सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है इसलिए फार्मूला हम वो अप्लाई करेंगे जो करंट को रिप्रेजेंट करता हो। तो यहाँ पे फार्मूला रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। अब करंट होती सबकी सीरीज में सेम। तो यहाँ से जो फार्मूला लगाएंगे एनर्जी लॉस का I² × R। ये चीज मैंने यहाँ पॉइंट में भी लिख रखा है, करंट सेम इन सीरीज सर्किट। तो यहाँ से अगर हम लॉस निकालना चाहें कि बल्ब B1 में कितना लॉस होगा तो I² लॉस होगा। करंट इसमें सेम है तो I² रख लेंगे। रेजिस्टेंस कितना है 529 और ऐसे सेम बल्ब B2 जो 200 वाट का है तो उसमें करंट क्या सेम है क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट सेम रहती है और इसका रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला 264। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो लॉस किसमें ज्यादा आ जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है।
तो 529 वाट वाले में क्या होगा, लॉस ज्यादा होगा, और 264 वाट वाले में क्या होगा, लॉस कम होगा, क्योंकि करंट सेम है। तो I²R से मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट रिजल्ट देखना चाहें तो सीधा हम रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इन दोनों का अलग अलग है, करंट सेम सेम है, तो लॉसेस किस में ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, 100 वाट वाले बल्ब का, तो यहाँ से लॉसेस 100 वाट वाले बल्ब में ज्यादा होगा, मतलब ये तेज जलेगा। और जो हमारा 200 वाट वाला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस लगभग आधा है, तो ये क्या होगा, धीमा जलेगा। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर दो बल्ब अलग अलग रेटिंग के सीरीज कनेक्शन में जुड़े हैं तो जिस बल्ब का वाटेज कम है वो तेज जलेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, और जिस बल्ब का वाटेज ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम आएगा तो वो धीमा जलेगा। अब करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।